धन्यवाद। और लेकर चलते हैं पचमढ़ी आपको, वो जहां से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पचमढ़ी में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चला है। राजनाथ सिंह के संबोधन के साथ ये शिविर खत्म हुआ। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सेना को श्रेय दिया। तो बता दें, ऑपरेशन सिंदूर जिसे शायद ही कभी ये देश भूल पाएगा और या विदेश भूल पाएगा या पूरी दुनिया भूल पाएगी कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के सेनाओं ने अपने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए न सिर्फ पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया, बल्कि ये सबक भी और ये संदेश भी दिया गया कि अगर अब भारत से टकराने की कोशिश होगी तो चूर चूर कर दिए जाएंगे पाकिस्तान। तो आज जब प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह था तो इस दौरान रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सेना को श्रेय दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर चला जहां पर जो नेता हैं, बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद, उन्हें ये ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से बात करना है, कैसे भाषण देना है, गरिमा कैसे मेंटेन की जानी चाहिए। अमित शाह ने जैसे क्लास लगाई और आज आखिरी दिन रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे और उन्होंने कई गुण यहां पर नेताओं को सिखाए। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। अब ये जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर रहा है, आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा बीजेपी को होगा? बहुत फायदा होगा। ये कहीं ना कहीं लगता है, समझ में आता है। अगर हम देखें तो राज्यसभा सांसद हमारे साथ में है और जिस तरह से ये पूरा की पूरा संबोधन सर राजनाथ सिंह जी का संबोधन था, देश के गौरव को लेके, ऑपरेशन सिंदूर और सेना की सफलता को लेके तमाम बातें हुई हैं। बिल्कुल अनुराग, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अनुराग, सुन पा रहे हैं? देश के जी, मैं बात कर रहा हूं सांसद जी से, आप सीधे उन्हीं को सुनिए। मैं बालयोगी उमेश, सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग में आया हूं और आज हमारे साथ समापन सत्र में देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से भेंट हुई सब लोगों की। और मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह जी ने हमारे इस प्रशिक्षण वर्ग का समापन तो किया ही है, लेकिन देश के समस्त सांसदों और विधायकों और सभी कार्यकर्ताओं में एक ऐसा जोश भरा है कि हमको राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो सत्ता का सुख नहीं है, वो समाज की सेवा का साधन है और हम समाज के सब लोगों की सेवा करें और सेवा भी वैसी करें जैसे एक सामाजिक सेवक करता है। मैं भी आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी इस चौथे स्तंभ के लोग हो, आप भी अपनी खबरों में सत्यता और बिल्कुल पारदर्शिता बना करके समाज के सामने परोसने का प्रयास करें। हमारा प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण सफलता की ओर है और समाज की सेवा में निरंतर अग्रणी रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से हम जिनसे भी बात कर हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर बताता है। यहाँ पर करण सिंह वर्मा है, तमाम चेहरे निकल रहे हैं एक एक करके, हम सभी से बातें कर रहे हैं। इसके बाद करण सिंह वर्मा जी से हम बात करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो है वो बातें हुई हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बताता है जैसे कि आप एक एक करके सारे विधायक, सांसद यहाँ पर निकलते आ रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से ये सारी चीजें। करण सिंह वर्मा जी क्या कह रहे हैं ये अभी हम सुन लेते हैं निश्चित रूप से। देता है उसकी, वो हमें जो बोल रहे हैं वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है कि क्या कर रहे हैं, सबकी नजर में रहता है। इसलिए अच्छे आचरण से रहो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सर फिटनेस को लेके भी बातें हुई हैं, हेल्थ, फिटनेस, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों को भी फिट रहना चाहिए। वो तो रहना चाहिए। मैं ही बहुत प्रयास कर रहा हूँ, अनफिट हूँ जी, उसके बारे में ऐसी कोई, वो तो हर मनुष्य जानता है, उसके बारे में जानना कहने की जरूरत है जी। तो लेकिन एक इशारा तो किया राज मोहन जी ने सुबह सुबह जिस तरह फिटनेस का योगासन वगैरह करना चाहिए, हम भी कर
मेरा अनुशासन को- एक्सीडेंट हो गया था उसके अनुशासन को लेके नहीं थी दिया तो मैंने। और नजर बनाकर रखिएगा, अनुराग फिर से जुड़ेगा और इस दौरान